नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं राजेश कुमार बिहार बोर्ड वाला के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोग के समक्ष उपस्थित हूं माँ कहानी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लेकर के, जो कि 3 खंड में है। पहले की तरह, है ना? जैसे दही वाली मंगम्मा के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को मैंने सॉल्व करवाया, ढहते विश्वास कहानी का मैंने सॉल्व करवाया, सेम उसी तरह से मां कहानी के भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। तो चलिए ले चलता हूं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले कुछ मूल बातें हैं, उसको ध्यान में रखना है। सबसे पहले सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों करना क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बनाने से पहले ध्यान पूर्वक पढ़ना है। उसको क्या करना है? पढ़ना है। क्या करना है? ध्यान पूर्वक पढ़ना है। ध्यान पूर्वक क्या करना है? पढ़ना है प्रश्न को, और उसके बाद उसके विषय में ही सोचना है। क्या करना है? सोचना है, और सोचने के बाद विकल्प का चयन करना है। विकल्प चयन करना है। ये 3 मूल्य बातें ध्यान रखना है। क्या क्या? सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। प्रश्न पढ़ने के बाद उस प्रश्न के उत्तर के बारे में सोचना है कि क्या इसका उत्तर हो सकता है, और अंत में सोच समझ करके विकल्प को चयन करना है ना? विकल्प चयन करना है। यही थी 3 मूल बातें, है ना? तो चलिए ले चलता हूं पहले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका पहला प्रश्न। मंगू की मां के कुल कितने बेटे थे जो पढ़ लिख कर शहर में काम पर लग गए थे? कि मंगू की मां के कुल कितने बेटे थे जो पढ़ लिख कर शहर में काम करने पर लग गए थे? ऑप्शन नंबर ए है ए, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। तो प्रश्न को आपने पढ़ लिया, अब इसके बारे में सोचिए। मैंने कहानी पढ़ा रखा था तो उस समय ही बताया था कि मंगू की मां को टोटल 4 संतान थी। कितने संतानें थी? 4। 2 बेटा और 2 बेटी। इसे पूछ रहा जा रहा है किसके बारे में? बेटे के बारे में। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2। यस सर, बहुत अच्छा। चलिए अगला प्रश्न ये रहा। मंगू के दोनों भाई कहां रहकर पैसे कमाते थे और अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिताने के लिए घर आते थे? तो इसका देखिए उत्तर यहीं पर है ना? कहां रहते थे? पढ़ लिख करके कहां गए थे? शहर। तो सावधानी पूर्वक पढ़िएगा क्वेश्चन को, आंसर यही मिल जाएगा, है ना? तो कहां रहते थे? शहर में। हो गया ना? चलिए अगला प्रश्न। किस ऋतु यानी मौसम, ऋतु मीन्स मौसम में मंगू को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके कारण माँ जी को रात में उसके बिछौने की अत्यधिक चिंता थी? यानी बिछौना की चिंता किस मौसम में रहता है? गर्मी में, बरसात में, या जाड़े में? अत्यधिक चिंता होता है सर जाड़े के मौसम में। तो मंगू को किस मौसम में भर्ती करवाया गया था अस्पताल में? जाड़े के मौसम में। बहुत अच्छा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जब मंगू को अस्पताल ले जाया जा रहा था तब घर से विदा होते समय वह कौन से वस्त्र पहनकर आनंदित हो रही थी? मंगू को कौन सा वस्त्र पहनाया गया था? मंगू एक जन्मजात गूंगी और पागल लड़की है। पागल लड़की को कौन सा कपड़ा पहनाएंगे तो वो आनंदित हो उठेगी, है ना?
फटे पुराने कपड़े पर कोई आनंदित होता ही नहीं है, ये तो नहीं होगा। श्वेत वस्त्र पे नहीं होगा। रेशम के साड़ी का कोई जिक्र नहीं हुआ है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नए और रंगीन कपड़े। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न, ट्रेन में सफर के दौरान सह यात्रियों ने मंगू के स्वस्थ शरीर और रूप रंग को देख करके क्या टिप्पणी की थी? क्या टिप्पणी की थी, है ना? ऑप्शन ए, वह बहुत बीमार और कमजोर दिखती है, तो मंगू बीमार और कमजोर दिखती ही नहीं थी, स्वस्थ थी। वह बहुत डरी सामी दिख रही थी, ये भी नहीं होगा। वह रो रही थी, नहीं रो रही थी। वह खाती पीती सुखी लड़की जैसी दिखती थी, है ना? यही बोला गया था। अगला प्रश्न, चलिए बच्चे जल्दी जल्दी बताइए तो इसका क्या आंसर होगा। क्वेश्चन है, अस्पताल की मेट्रन यानी महिला जिसने मंगू के माँ जी को अच्छी देखभाल करने का भरोसा दिया था, उसके निजी जीवन के विषय में क्या सत्य था? यानी इस महिला के बारे में पूछा जा रहा है कि इसके निजी जीवन के विषय में क्या सत्य है, कौन सी बातें सत्य है? क्या वह महिला अविवाहित थी? वह शहर के डॉक्टर की बेटी थी? या वह अधेड़ उम्र की विधवा महिला थी? या वह बहुत कठोर और निर्दयी थी? कौन सी बातें सत्य है इस महिला के बारे में, अर्थात अस्पताल की जो मेट्रन है उसके बारे में क्या कौन सी बातें सत्य है? तो सर अविवाहित बिल्कुल नहीं होगा, कठोर निर्दयी तो थी ही नहीं, शहर के बड़े डॉक्टर की बेटी भी नहीं थी, तो राइट आंसर इसका कौन हो जाएगा? सी, वह अधेड़ उम्र की विधवा मेट्रन थी। चलिए अगला प्रश्न, मंगू को अस्पताल छोड़ने के बाद रात में सोते समय माँ जी के मन में क्या मुख्य चिंता थी जिनके कारण उन्हें नींद नहीं आ रही थी? यानी कौन सी चिंता के कारण मंगू के माँ को रात में नींद नहीं आ रही थी? अस्पताल वाले ने उसे मार डालेंगे, इसकी चिंता थी? बिल्कुल नहीं, अस्पताल में तो और ठीक करने के लिए रखा गया था। मंगू वहां से भाग जाएगी, इसकी भी चिंता नहीं थी। अस्पताल का फाटक खुला रहेगा, खुला होगा, इसका भी चिंता नहीं थी। मंगू की माँ को मुख्य चिंता थी कि अस्पताल में सोने के लिए चारपाई यानी खटिया देते होंगे या नहीं, ये चिंता था ना मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि मंगू कभी जमीन पर सोई नहीं थी, है ना? इसलिए इस बात का चिंता था किसको? माँ जी को, है ना? चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अस्पताल से रात के 11:15 बजे, कितना बजे? 11:15 बजे घर वापस लौटने पर चिंतित पड़ोसन द्वारा स्नेह पूर्वक बनाए गए भोजन के प्रति माँ और बेटे की प्रतिक्रिया क्या थी? यानी माँ और बेटे का रिएक्शन क्या था? क्या रिएक्ट दिया था? खाना खाया था या खाना नहीं खाया था, फेंक दिया था या खाना खाने से मना कर दिया था, है ना? देखिए दोनों ने पेट भर कर भोजन किया, क्या ये बातें सत्य है? बिल्कुल नहीं सर। उन्होंने भोजन पड़ोसियों में बांट दिया था? बिल्कुल नहीं सर। उन्होंने खाना सुबह खाने के लिए रख दिया था? ये भी नहीं होगा। कौन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? दोनों ने भोजन करने से साफ मना कर दिया और खाने की तरफ देखा भी नहीं, यही क्या हो जाएगा? राइट आंसर, है ना? चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 9। मां द्वारा मंगू को झूठा लाड़ प्यार देकर और अधिक बिगाड़ने का सीधा आरोप माँ जी पर कौन लगाता था? यानी माँ जी पर जो आरोप लगाने वाला व्यक्ति था वो कौन था, है ना? जिसे माँ उसकी वास्तविक दुश्मन मानती थी, यानी माँ को वह वास्तविक दुश्मन मानता था, है ना? वो व्यक्ति कौन था, है ना? तो उनकी बड़ी बेटी कौन? कम्मू,
है ना, ये ऑप्शन दिख रहा है ना। उनकी बहू तो ऐसा नहीं बोलती थी, गांव के मुखिया की पत्नी बिल्कुल नहीं, अस्पताल की नर्स बिल्कुल नहीं, है ना। और ये रहा इस लेवल का, इजी लेवल का आपका अंतिम प्रश्न। मां कहानी का मुख्य विषय, मूल्य संदेश क्या है? मुख्य विषय कहे या मूल्य संदेश कहे, मूल्य संदेश क्या है, जल्दी बताइए। मानसिक अस्पतालों की दुर्दशा का चित्रण किया गया है इस कहानी में, या मां की ममता दिखाई गई है, अपार स्नेह दिखाया गया है, उसकी असीम मानसिक बलिदान दिखाई गई है, या फिर अंधविश्वासों और ज्योतिषी का विरोध किया गया है, या बाल विवाह जैसे कुप्रथा का अंत करने के लिए इस कहानी में संदेश दिया गया है, क्या है? तो सर ऑप्शन नंबर ए, अस्पतालों की दुर्दशा नहीं दिखाई गई, अस्पताल की व्यवस्था अच्छी थी, अंधविश्वासों और ज्योतिषी का विरोध भी नहीं किया गया है, बाल विवाह जैसी कुप्रथा का कोई जिक्र नहीं हुआ है। राइट आंसर क्या होगा? मां की ममता, यानी मंगू के प्रति मां की अत्यधिक ममता थी, अपार स्नेह था, और उसका असीम बलिदान, अपनी बेटी के लिए जो है एक मां क्या हो जाती है, पागल हो जाती है ना। यह एक बलिदान से कम नहीं माना जाएगा, है ना। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बताएंगे कुल 10 प्रश्नों में से आपने कितना सही सही उत्तर दिया, ईमानदारी पूर्वक, है ना। अगर 10 में से आप लोग 8 या 9 सही करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, 5 या 6 करते हैं तो थोड़ा और मेहनत करने की आवश्यकता है। यदि 5 से नीचे है आपका स्तर तो बहुत मेहनत करने की जरूरत है ना। कहानी को एक बार दोबारा पढ़िए, समझिए और पुनः इस प्रश्न को हल करने का प्रयास कीजिए, है ना। चलते हैं अब आप लोग को मीडियम स्तर के प्रश्नों को लेकर के, है ना। ये रहा आपका पहला प्रश्न। ये है आपका पहला प्रश्न, मां कहानी के लेखक कौन है? प्रश्न को पढ़िए, मां कहानी के लेखक कौन है? सुजाता, ईश्वर पेटलीकर, सावरदैया, श्रीनिवास। जल्दी जल्दी बताएंगे आप लोग इस कहानी के लेखक कौन है? सर सुजाता नहीं होगा, सावरदैया नहीं होगा सर, श्रीनिवास भी नहीं होगा, तो आंसर कौन हो जाएगा? ईश्वर पेटलीकर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, मां कहानी का मूल रूप से किस भाषा में रची गई है? मां कहानी जो है मूल रूप से किस भाषा में रची गई है? भाषा का नाम बताना है। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है मेरे प्यारे बच्चों, ल यहाँ आ गया है, लिखा गया है तमिल भाषा, ओडिया भाषा में लिखा गया है, या गुजराती में लिखा गया है, या कन्नड़ में लिखा गया है? किस भाषा में लिखा गया है मां कहानी, है ना। तो तमिल में बिल्कुल नहीं होगा, उड़ीसा में ढाते विश्वास लिखा गया है, कन्नड़ भाषा में दही वाली मंगम्मा लिखी गई है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तीसरा प्रश्न, इस कहानी का गुजराती भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद किसने किया है? यानी अनुवाद करता कौन है? ऑप्शन नंबर ए है गोपाल दास नागर, बी है बी आर नारायण, सी है राजेंद्र प्रसाद मिश्र, और ऑप्शन नंबर डी है के ए जमुना। गुजराती भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद किसने किया है मां कहानी को?
तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गोपाल दास नागर। अगला प्रश्न, कहानी की मुख्य पात्र मंगू जन्म से कैसी थी? यानी मंगू जन्म से कैसी थी? केवल अंधी थी, पागल और गूंगी थी, बहरी और लंगड़ी थी, या केवल गूंगी थी? क्या हो जाएगा? पागल और गूंगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मंगू के अलावा मंगू की मां की और कितनी संतानें थी? मंगू के अलावा बोले तो 3, और मंगू के मां को कुल संतानें कितनी थी? तो क्या हो जाएगा? 4। तो इस प्रश्न में पूछा गया है मंगू के अलावा यानी मंगू को छोड़कर, तो मंगू के मां के कुल कितने संतान थे? तो 3। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, मंगू की उस बड़ी बहन का क्या नाम था जिसका विवाह हो चुका था? नजम्मा, कुसुम, पपाती, कम्मू। तो मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? कम्मू। अगला प्रश्न, मंगू की मां पागलों के अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? यानी क्या मानती थी? पाठशाला मानती थी, या मंदिर मानती थी, या गौशाला मानती थी, या जेल मानती थी? क्या मांगती थी? क्या मानती थी? तो गौशाला मानती थी। क्या मानती थी? गौशाला की उपमा देती थी। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न, ज्योतिषी ने किस महीने में मंगू के ठीक होने की आशा व्यक्त की थी, जिसके बाद से वह महीना मां जी के लिए आराध्य देव बन गया था? आ से आराध्य देव, आ से अगहन, आ से आराध्य देव, आ से अगहन हम बताए थे कहानी के समय, है ना? कहानी जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे ना जी। अगला प्रश्न, अगहन के महीने में मंगू की उम्र कितने वर्ष पूरी होने वाली थी? तो कितने वर्ष पूरी होने वाली थी? 14 वर्ष, क्योंकि 14 वर्ष में ही बड़ी बहन कम्मू का क्या हुआ था? विवाह हो गई थी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गांव के कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली वो कौन सी लड़की थी जो अचानक पागल हो गई थी? वो लड़की का नाम आपसे पूछा जा रहा है, वो कौन सी लड़की थी और बाद में जो है अस्पताल से ठीक होकर लौटी थी? वो लड़की का नाम क्या है? कम्मू नहीं, मंगू की बड़ी बहन कम्मू थी। कम्मू तो होगा ही नहीं सर। सीता बिल्कुल नहीं, नजम्मा बिल्कुल नहीं। उस लड़की का नाम क्या था? कुसुम, जो कहाँ पढ़ती थी? कन्या विद्यालय में। कहाँ पढ़ती थी? कन्या विद्यालय में, है ना? अगला प्रश्न बनाइए तो आप लोग, कुसुम के अस्पताल से पूरी तरह ठीक होकर लौटने के बाद माँ जी ने किसे बुलाने के लिए पत्र लिखवाया था? किसको बुलाने के लिए? अपने दामाद को बुलाने के लिए? नहीं। गांव के मुखिया को बुलाने के लिए? नहीं। डॉक्टर को बुलाने के लिए? नहीं। किसको बुलाने के लिए? अपने बड़े बेटे को बुलाने के लिए, है ना? अगला प्रश्न, मंगू को घर से गांव के स्टेशन तक ले जाने के लिए किस वाहन का उपयोग किया गया था? हम बताए थे, जाने में बैलगाड़ी, आने में घोड़ा गाड़ी। जाने के लिए कौन गाड़ी? बैलगाड़ी। जाना है तो बैलगाड़ी और आना है तो घोड़ा गाड़ी। कौन गाड़ी? घोड़ा गाड़ी। आने के लिए किस गाड़ी का प्रयोग किया गया था?
घोड़ा गाड़ी, है ना, घोड़ा गाड़ी का प्रयोग किया गया था। तो जाने के लिए ना पूछ रहा है, स्टेशन तक जाने के लिए, तो जाने के टाइम में कौन गाड़ी, बैलगाड़ी। चलिए अगला प्रश्न, अस्पताल में मंगू को छोड़कर विदा होने के बाद मां जी और उनका बेटा वापस लौटने के लिए किस वाहन पर बैठे थे? देखिए, जाने टाइम में जाने टाइम में बैलगाड़ी और आने टाइम में घोड़ा गाड़ी, तो कौन आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद जब माँ जी और उनका बेटा घर लौट रहे थे तब रात के कितने बजे थे? रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके पहले भी बताए थे हम। कितने बजे थे? 11:15 बजे था, 10:45, है ना। आगे, मैं मां होकर सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वालों को क्या पड़ी है? यह प्रसिद्ध कथन जो है पूरी कहानी में किसका है? कौन बोला है यह कथन? तो खुद मंगू के मां ने, ऑप्शन नंबर बी। और यहीं पर जो है मध्यम स्तर का जो है 15 प्रश्न समाप्त होता है। तो आप लोग बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों कमेंट करके कि कुल 15 प्रश्नों में आपने कितने प्रश्नों का सही सही उत्तर दिया, कितने प्रश्नों का सही सही उत्तर दिया। ईमानदारी पूर्वक आप कमेंट करके बताएंगे, है ना। और बिना समय गवाए हुए आप लोग को मैं ले चलता हूं कठिन स्तर के प्रश्न की ओर। ये रहे आपके कठिन स्तर के प्रश्न। ये है आपका पहला सवाल, पाठ के अनुसार बताना है मंगू को पागल जानकर कौन कौन से लोग अक्सर घर पर दवा लेकर आ जाया करते थे? कौन कौन से लोग आ जाते थे ये आपको बताना है। कौन कौन लोग दवा लेकर के आ जाते थे? तो साधु संत एवं तांत्रिक, बिल्कुल नहीं। शहर के बड़े डॉक्टर, बिल्कुल नहीं। गांव के स्कूल के शिक्षक, नहीं सर। तो कौन? शिलाजीत बेचने वाले और हिंग बेचने वाले। कहानी में बताया गया है कि ये सब जो है घर पहुंच जाता था और दावा करता था कि हम मंगू को क्या कर देंगे, ठीक कर देंगे, है ना। बड़ी बड़ी वादा करता था, लेकिन ठीक होता नहीं था। दूसरा प्रश्न, पराई माँ ही कान छेदती है, मंगू की बड़ी बहन ने माँ के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए यह कहावत किस संदर्भ में कही थी? माँ द्वारा मंगू को डांटने पर, बिल्कुल नहीं। इस समय तो बोली ही नहीं थी, माँ तो डांटती ही नहीं थी मंगू को। माँ द्वारा मंगू को घर से बाहर भेजने पर, ना 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 ना, माँ और मंगू को बाहर भेज दे, बिल्कुल नहीं। कष्ट देना ही नहीं चाहती थी, है ना, बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। मंगू को नए कपड़े पहनाने पर, बिल्कुल नहीं। माँ द्वारा मंगू को अत्यधिक लाड़ प्यार देकर बिगाड़ने और अनुशासन ना सिखाने पर नहीं सिखा रही थी, बहुत ज्यादा प्रेम करती थी माँ उससे। इसलिए उसकी बड़ी बहन ने बोली थी, कम्मू ने बोली थी कि पराई माँ ही कान क्या करती है, छेदती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए, यह है तीसरा प्रश्न, कहानी के अनुसार कितने प्रसिद्ध गोरे डॉक्टरों ने एक मत होकर यह निदान किया था कि मंगू का पागलपन मिटाना संभव नहीं है ना। ऐसा कितने डॉक्टरों ने बोला था? एक डॉक्टर, दो डॉक्टरों ने, तीन डॉक्टरों ने, पांच डॉक्टरों ने। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, तीन डॉक्टरों ने, है ना। चलिए, चौथा प्रश्न है, मंगू की कौन सी हरकत देखकर माँ जी को लगा कि वह समझदार हो गई है और उन्होंने लोगों को
लोगों के सामने इसका दावा भी किया था। क्या देख करके ऐसा माँ को लगा था? हज यानी टब यानी पेशाब की जगह में सही तरीके से पेशाब करने बैठना, सही तरीके से पेशाब करने के लिए बैठ गई थी मंगू। इसी पर ने माँ बोली थी कि मंगू क्या हो रही है? समझदार हो रही है ना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पहले में ही आंसर मिल गया। चलिए अगला प्रश्न। पहली बार मंगू को जब अस्पताल ले जाया जा रहा था तब विदाई के क्षण में मां की आंखों से बहने वाले आंसुओं की तुलना, आंख से जो बहने वाले आंसू है उसको तुलना जो है किससे की गई है? ये पूछा जा रहा है आंसू का तुलना किससे किया गया है? गंगा जमुना की धारा से? बिल्कुल नहीं। बसंत की फुहार से? बिल्कुल नहीं। ओस की बूंद से? बिल्कुल नहीं। 2 महीना के नाम से किया गया था। सावनार भादो, जिसमें रिमझिम रिमझिम वर्षा होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सावनार भादो से। अगला प्रश्न। जब माँ जी मंगू को लेकर घर की देरी से बाहर कदम रख रही थी तब विलाप करते हुए उनके मन में क्या विचार कौंधा? कौन सा विचार कौंध रहा था? संसार में कोई किसी का नहीं होता है, अबोध पुत्री का दुनिया में कोई नहीं है, सगी माँ भी नहीं उसकी नहीं ना हुई, अस्पताल वाले उसे मार डालेंगे, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, बेटे भी अब मेरी अंतिम उम्मीद है, बिल्कुल नहीं, संसार में किसी का कोई नहीं होता, ये भी नहीं, अबोध पुत्री का इस दुनिया में कोई नहीं है ना? उसका भाई भी जो है अस्पताल में यानी गौशाला में ढकेल करके पीछा छुड़ाना चाहता है, और सगी माँ होकर के भी मैं उसकी ना हुई, मैं भी तो अस्पताल भेज रही हूँ, यही कथन बोली थी कौन? उसकी माँ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न। कुसुम जब पहली बार अस्पताल में भर्ती हुई थी तब पहले महीने के दौरान उसे वहां किस प्रकार काबू में रखा गया था? यानी जब कुसुम पागल हुई थी तो उसे अस्पताल में भर्ती किया गया था, तो पहले महीने में उसको किस प्रकार रखा जाता था? ये आप लोग से पूछा जा रहा है, प्रश्न है। यानी पहले महीने में उसको कैसे रखा जाता था? कमरे में बंद करके या बांध करके, या दवाइयां खिला करके सुला दिया जाता था, या खुली हवा में घूमने दिया जाता था? कैसे रखा जाता था? तो कमरा में बंद करके नहीं रखा जाता था, दवाई खिला करके सुलाया भी नहीं जाता था, खुली हवा में घूमने भी नहीं दिया जाता था। यानी पागल खाना जाओगे तो देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, वहां पे मरीजों को बांध के रखा जाता है हाथ पांव, नहीं तो वो बहुत ज्यादा ये करते हैं, उपद्रव मचाते हैं, तो उपद्रव ना मचाए इसलिए उसके हाथ पैर क्या कर दिए जाते हैं? बांध दिए जाते हैं। अगला प्रश्न। मंगू को अस्पताल में भर्ती कराते समय जब मां रोने लगी तब डॉक्टरों ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए क्या आत्मीय वाक्य कहा था? यानी कौन सी आत्मीय वाक्य बोला था डॉक्टर ने? हम कम्मू को 1 महीने में ठीक कर देंगे, ऐसी? ये तो आत्मीय बात नहीं है ना। अस्पताल में सभी बच्चे मेरे अपने हैं, ऐसा बोला था? बिल्कुल नहीं। चिंता मत कीजिए, यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, ये भी नहीं बोला था। आत्मीय बात क्या बोला था? हाँ, उसके पुत्र की ओर इशारा करके कि माँ जी आप इस पुत्र को देख रहे हैं ना, इनके जैसा ही मुझे भी अपना बेटा समझिएगा, अपने पुत्र जैसा ही मुझे भी पुत्र समझिएगा, आप बेटी को अस्पताल में नहीं, कहा बेटे के घर छोड़ करके जा रही है। देखो तो कितना आत्मीय बात है, आत्मीयता से भरा हुआ है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉल। अस्पताल
अस्पताल में विदा होते समय माँ जी ने मेट्रन से मंगू के भोजन के संबंध में क्या विशेष अनुरोध किया था, यानी एक्स्ट्रा में विशेष अनुरोध क्या किया था मंगू के लिए? वह केवल ताजे फल और दूध पीती है, ऐसा बोली थी? बिल्कुल नहीं। वह केवल चावल और दही खाती है? बिल्कुल नहीं। वह रात में खाना नहीं खाती है, ऐसा भी नहीं बोली थी। वह बोली थी कि रूखी रोटियां नहीं खाती है, उसे रोटी दूध के साथ या तो दाल में डालकर दीजिएगा, है ना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, अस्पताल की परिचारिका यानी नर्स ने मंगू को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मां का हाथ छुड़वाने के लिए, कहे आकर्षित करने के लिए या मां के हाथ छुड़वाने के लिए किस वस्तु का सहारा लिया था, किस चीज का सहारा लिया था? तो हमने बताए थे मेरे प्यारे बच्चों कहानी पढ़ाते समय कि रुमाल का खेल किया था, है ना? रुमाल से खेला की थी। यहाँ ऑप्शन चमकीले खिलौने का? बिल्कुल नहीं। मीठी टॉफी का? बिल्कुल नहीं। रंग बिरंगी चूड़ियों का? बिल्कुल नहीं। हाथ के रुमाल को फटकार करके उसको दिखाई थी और बोली थी लो चाहिए तुम्हें, है ना? तो राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, जब माँ जी मंगू को अस्पताल छोड़कर ट्रेन से वापस लौट रही थी तब ट्रेन के डिब्बे में बैठी अन्य महिला ने उनके आंसू देख करके क्या सवाल पूछा था? क्या आपकी बेटी गुम हो गई है, ऐसा पूछा था? बिल्कुल नहीं। क्या आप बीमार हैं? बिल्कुल नहीं। क्या आपके बेटे ने आपको घर से निकाल दिया, ऐसा पूछी थी? बिल्कुल नहीं। उन्होंने बोला कि माँ जी क्यों रो रही है, किसी की मृत्यु हो गई है क्या? यही बात बोला था ना? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, अस्पताल से घर लौटने के बाद रात भर जागते हुए माँ जी के मन में मंगू को लेकर कौन सा डर सता रहा था, यानी कौन सा डर सता रहा था कि हमारी बेटी तो आज अस्पताल में होगी, पता नहीं कैसे होगी, किस अवस्था में होगी? वह कौन सा डर है जो सता रहा था माँ जी को, वो बताना है आप लोग को। अस्पताल वालों ने उसे खाना दिया होगा या नहीं, इस बात की चिंता सता रही थी? बिल्कुल नहीं। वह वहां रो रही होगी या चिल्ला रही होगी, इस बात का भी चिंता नहीं है। अस्पताल वालों ने भगा तो नहीं दिया, वह अस्पताल से भाग तो नहीं जाएगी, ऐसा इस बात का चिंता था? बिल्कुल नहीं। क्या मंगू को ओढ़ाया होगा, यानी ठंड के मौसम था तो क्या मंगू को कपड़े उड़ाए गए होंगे या नहीं, इस बात का चिंता था सच में मंगू की मां को। उसने पेशाब करके अपना बिछौना गंदा तो नहीं कर लिया होगा, पता नहीं मेट्रन ने उसको चेंज किया होगा या नहीं चेंज किया होगा, इस बात की चिंता किसको थी? मंगू को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉल। अगला प्रश्न, मां की गहरी वेदना और सिसकियों को सुनकर बगल के कमरे में सो रहे बड़े बेटे के मन में क्या संकल्प और प्रतिज्ञा जागी थी? कौन सा संकल्प और प्रतिज्ञा जागा था, ये पूछा जा रहा है। यानी क्या संकल्प लिया था बेटा कि वह सुबह ही जाकर मंगू को अस्पताल से वापस ले आएगा, ऐसा संकल्प लिया था? बिल्कुल नहीं। वह मां को तीर्थ यात्रा पर भेज देगा? बिल्कुल नहीं। वह अपनी पत्नी को घर से निकाल देगा? बिल्कुल नहीं। वह मंगू को जीते जी अच्छी तरह से पालेगा, यदि बहू मलमूत्र नहीं धोएगी तो वह स्वयं धोएगा, यही प्रतिज्ञा किया था, है ना? राइट आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी। सुबह जब गांव में चक्की और मथने की मधुर आवाज गूंज रही थी तब माँ जी ने पूरे गांव को
दहला देने वाली क्या चीख मारी थी, यानी वो कौन सा चीख मारी थी जिससे पूरा गांव सुबह सुबह दहल गया था, क्या कैसे चिल्ला रही थी, है ना, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए, दौड़ो रे दौड़ो मेरी मंगू को मार डाला रे, ये आवाज निकाल रही थी। या मेरी बेटी कहाँ चली गई, ऐसा बोल रही थी। या मुझे अस्पताल ले चलो, ऐसा बोल रही थी। या भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया है, ये बोल रही थी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? वो जोर जोर से एक ही शब्द चिल्ला रही थी, गांव वालों दौड़ो रे मेरी मंगू को मार डाला रे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और ये रहा आपका अंतिम प्रश्न। अस्पताल के कर्मचारियों के व्यवहार के बारे में मां जी के मन में जो शंका थी वह दूर कैसे हुई थी, है ना, कैसे दूर हुआ था, ये बताना है आपको। मां का शंका कब दूर हुआ? जब उन्होंने डॉक्टरों को कड़क आवाज में बातें करते सुना? बिल्कुल नहीं, डॉक्टर कड़क आवाज में बात ही नहीं कर रहे थे। जब उन्होंने अस्पताल की साफ सफाई देखी? बिल्कुल नहीं, साफ सफाई से इनको कोई लेना देना नहीं था। जब डॉक्टरों ने उनसे फीस नहीं ली, फीस का कोई जिक्र नहीं हुआ है। जब उन्होंने परिचारिकाओं यानी नर्सों को अन्य पागलों के साथ अत्यंत दयालुता और आत्मीयता से व्यवहार करते देखा, तब जो है मां का शंका क्या हो गया? दूर हो गया कि अस्पताल के जो कर्मी हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, इसलिए वो शंका मिट गया, है ना। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और यही था इस कहानी का कुल महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो आप लोग को मैंने करके दिखाया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों ने इन 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं, है ना। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए बिहार बोर्ड वाला के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को।